वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है सीक्रेटली, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सर्च कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है। हम ये देखेंगे आज, ठीक है। हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर। अब ये कोई भी हो सकता है, रीडिंग में करूंगी तो तब पता चलेगा, सही है। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि किसके दिल में क्या हो रहा है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है। चलें जी, हु इज योर बिग स्टॉकर एंड चेजर। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है बड़ी शिद्दत से और चेज कर रहा है। चलें जी, हम निकालते हैं यहाँ से। हु इज योर बिग स्टॉकर। होम, वाओ। हु इज योर बिग स्टॉकर घोस्टेड। हु इज योर बिग स्टॉकर एंड चेजर sign and chronicities. Who is your big stalker intuition. Who is your big stalker and chaser divine intervention. Who is your big stalker and chaser romantic feelings. Who is your big stalker and chaser relationship. रोमांटिक फीलिंग्स आया था यहाँ पे और अब है रिलेशनशिप। Who is your big stalker magnetic attraction. Who is your big stalker and chaser unfinished business. ठीक है, आई होप कि कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है मिस्ट्री, ठीक है, प्लेयर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, थर्ड पार्टी, बिटवीन द लाइन्स, मास्क। यहां से मैं ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, हु इज द बिग स्टॉकर एंड चेजर। एक आपका एक्स जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा और कभी अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस नहीं की। फर्स्ट तो वो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, और अगर मीडिया पर्सन नहीं भी है, कोई इन्फ्लुएंसर या अपनी कहीं आप वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं, तो वैसे भी ये आपको आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड या किसी के थ्रू आपके बारे में पूरी जानकारी ले रहा है, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे हैं। इसकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। इस बंदे की पास्ट में ये प्लेयर था, सही है। इसको दो रास्ते चूज करने थे, मे बी इसने एक रास्ता चूज करा, आपको घोस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे घोस्ट भी आया है। एक तो ये मैसेज मेरे पास आया है। और एक नया पर्सन जो आपसे रोजाना मिलता है, आपको रोजाना देखता है, आप उसको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी देखता है, आप उसको थोड़े थोड़े प्लेयर भी लगते हैं। और वो उसको ये डाउट है कि कहीं आप करंट किसी और के साथ तो नहीं है, किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं है, लेकिन वो आपसे मास्क चढ़ा के, मीन्स के अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताता और आपकी सराउंडिंग में ही ये इंसान है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी सराउंडिंग में देखेंगे कौन है जो आपको स्टेयर करता है, और जैसे ही आप देखते हैं तो फौरन वो कहता है नहीं कुछ नहीं, अपने काम में बिजी हो जाता है। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके करीबी नेबरहुड में हो सकते हैं, किसी जिम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हर एक जो है कंडीशन वो डिफरेंट होगी। पहला कार्ड मेरे पास आया है होम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो लोग मैरिड है, मे बी कि आपके मियाँ या बीवी आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहला मैसेज मेरे पास ये आया है, ठीक है। आपके घर से भी कोई आपको स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आपने इतना होम, इतना फैमिली फील करवाया है कि वो आपको स्टॉक किए बगैर तो वो आपको रह ही नहीं पा रहा। मे बी कि आप दोनों में क्लोजर नहीं हुआ है, ठीक है, और वो आपको देख रहा है, सही है। अच्छा, आप कोई टिकटॉकर हो सकते हैं, कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, या फिर मे बी कोई स्क्रॉल कर रहा था और आपकी रील उसके आगे आ गई है और वो फर्स्ट उसमें ही वो आप पे फिदा हो गया। वो कहते हैं ना, पहली नज़र की मोहब्बत। किसी ने आपको देखा और आप उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि वो आपको बिल्कुल स्टॉक करता है। मे बी आपकी पिक्चर्स ऐसे जूम करके देखता है, अगर आप मीडिया पर्सन है और आपको इंट्यूटिवली ये बात फील हो रही है,
ठीक है, उसकी रोमांटिक फीलिंग्स किसी की आपके लिए डेवलप हो रही हैं, आपसे किसी को मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। ये एक नया पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और इसको ऐसा लगता है ना कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके ट्विन फ्लेम है, आपकी और इसकी ज़िंदगी में कुछ अनफिनिश बिजनेस है जो इसको आपसे मिलके कंप्लीट करना है। मतलब कुछ मतलब उसको लगता है कि जिस तरह वो रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप ढूंढता हुआ आ रहा है जो बहुत सिंसियर हो, बहुत लविंग हो, जिसमें जो है वो मादी अशियाँ नहीं हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हो, सिर्फ फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। मे बी कि ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इमोशनल साइन है, वो बहुत इमोशंस पहले रखते हैं, बाद में जो है वो किसी चीज़ को रखते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा भी हो सकता है इंसान। अच्छा, और ये मे बी कि आपको इसने कहीं देखा है, किसी पार्टी में देखा है, किसी नेबर्स में देखा है, किसी जिम में देखा है, या आप कोई परचेजिंग करने गए थे वहाँ ही आपसे टकर गया। ठीक है, तो इसको आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस बंदे को फील हुई है और ये खुद सोचने पे मजबूर है कि ये क्यों आपसे इतना अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है कि हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि जी कौन है। ठीक है, यहाँ से अब हम चेक करते हैं, फिर आखिर में हम इसको करेंगे टैरो से क्लैरिफाई। ये कार्ड इसमें कहाँ से आ गया, चले। हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर, कौन है जो मेरे व्यूवर्स का बहुत बड़ा स्टॉकर है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को चेज कर रहा है, कौन है। चलें जी, अब हम करते हैं कौन है। चेंज, पहला कार्ड आया है मेरे पास, चेंज। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है। ऑक्यूपेशन, मे बी आप जहाँ काम कर रही हैं। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है, उनका बहुत बड़ा चेजर है। एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है। प्रिविलेज लेडी, मेल के लिए मैसेज है ये, जितने भी मेल्स देख रहे हैं। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का बहुत बड़ा स्टॉकर है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का बहुत बड़ा स्टॉकर है। फैमिली रूम, मैंने कहा था ना यहाँ पे होम भी आया था हमारे पास। कौन है जो मेरे व्यूवर्स का बहुत बड़ा स्टॉकर है। मैसेज, कौन है जो मेरे व्यूवर्स का बहुत बड़ा स्टॉकर है। मैच्योर फीमेल, उनको चेज कर रहा है, उनको स्टॉक कर रहा है। जुडिकेशन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ, मेरे पास आया है मैच्योर मैन, ठीक है। सडन वेल्थ, उसके बाद आया है वेल्दी मैन, ठीक है। ये कार्ड्स मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अच्छा जी, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे मुझे 2 लोग नजर आ रहे हैं और फीमेल्स में भी मुझे 2 या 3 लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। हु इज योर बिगेस्ट स्टॉकर एंड चेजर। एक वेल्दी मैन, कोई बंदा अपना मोबाइल सर्च कर रहा था, मे बी कि आपकी कोई रील आगे आ गई, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और उसका दिल आप पर आ गया। एक तो ये मैसेज है। दूसरा ये कि इसने आपको कहीं देखा है, किसी दावत में, किसी पार्टी में, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, और या कहीं आपकी पिक्चर्स देखी हैं और ये आप पे फिदा हो गई हैं। मे बी यहाँ पे है सडन वेल्थ, मे बी कि ये आपको कोई ऑफर करेंगे, चलें जी साथ मिलके काम करते हैं, इस काम में बड़े पैसे हैं, या आपको किसी जॉब की ऑफर करें। यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशन भी आया है, मे बी आप कोई जॉब सर्च करें, आप कहीं काम के लिए जाएं, वहाँ पे ये हजरत आपसे मिले, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया है मैच्योर मैन, ठीक है। तो मे बी आप कहीं काम करने जा रहे हैं या आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे इससे वहाँ पे ये बंदा आपसे मिलेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। देखिए, ऑक्यूपेशन के बाद है अनएक्सपेक्टेड इनकम। बिल्कुल मे बी कि आपको कोई ऑफर करेंगे कि हम लोग साथ मिलकर रील्स बनाते हैं, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट का है, या फिर कहीं आपको जॉब, अपना लिंक्डइन आप लाजमी चेक कीजिएगा, अपनी ईमेल्स चेक कीजिएगा, मे बी कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया पता, और इस इंसान ने आपको देखा और समझ लें कि आपके आगे दिल हार गए, और आपको ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको कहीं जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। प्रिविलेज लेडी, सही है। ये एक काफ़ी जो है रिच एंड वेल्दी लेडी भी हो सकती हैं, ठीक है। जो मेल मुझे देख रहे हैं वो आपको अप्रोच, आपकी कोई बॉस हो सकती हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकती हैं और ये आपके साथ काम करना चाहती हैं। मे बी जो लड़के मुझे देख रहे हैं वो आप लोग कोई रील्स वगैरह बनाते हैं, कोई काम करते हैं, ये आपकी बॉस हो सकती हैं, आपके नेबरहुड में हो सकती हैं।
ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली से बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और बात आपके बारे में गॉसिपिंग भी बहुत होती है कि यार क्या मतलब है ये फैमिली का। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है कि फैमिली का नाम ख़राब कर रहे हैं, मे बी कि आपको बुला के आपकी पूछगछ की जाए, लोगों को भड़का रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये इंसान जो आपको स्टॉक कर रहा है आपके साथ न्यू पर्सन रिलेशनशिप में आना चाहता है और ये आपका कहीं से नंबर निकालेगा और आपको मैसेज करेगा। ये फीमेल के लिए मैसेज हो गया। और मेल के लिए मैसेज ये है कि एक मैच्योर फीमेल जो जिससे आपको मतलब आपसे जिसको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, मे बी ये आपकी एक्स हो सकती है, मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो सकती हैं, कोई लेडी हो सकती है, इनका कोई बुटीक है, इनका कोई पार्लर है, कोई स्पा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्टशिप चल रही थी, मतलब कोई किसी की डिवोर्स यहाँ पे हो रही थी, अनफिनिश्ड बिजनेस, तो अगर कोई चाह रहा था कि जी डेडिकेशन है कि उसकी डिवोर्स हो जाए या उसका रिश्ता सेपरेशन में चला जाए, अगर चाह रहे थे तो वो जाता हुआ नजर आ रहा है और वो एक न्यू रिलेशन में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग खुद भी किसी को स्टॉक कर रहे हैं कि यार हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे साथ सिंसियर हो, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ टैरो से क्लैरिफाई, क्योंकि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो जाती है। तो हम इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे जी होम और चेंज को क्लैरिफाई। हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर, ठीक है। हु इज़ योर बिग स्टॉकर एंड चेजर। हम करते हैं जी चेंज को करें जी क्लैरिफाई, चेंज और होम को करें जी क्लैरिफाई। ये चेंज और होम क्यों आया है? हेरोफेंट। भाई कोई आपको देखिए, मैंने कहा था ना क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। कोई आपको प्रपोज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक ऐसी लेडी जो बहुत काइंडनेस जिनमें है, बहुत लविंग है, और वो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कोई आपको यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रपोज कर रहा है और आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पहला मैसेज तो ये आया है। दूसरा मैसेज ये आया है, ये कोई स्कॉलर हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आया है। मे बी यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी में बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसको अचानक अवेक हुआ है कि जी सिर्फ दुनिया ही कुछ नहीं है, कोई थोड़ा दीन की तरफ भी जाना चाहिए। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है, वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। मे बी वो आपको भी चेंज करना चाहता हो, आप थोड़े से आउटगोइंग हैं, तो वो चाहता है कि जी आपकी लाइफ में भी चेंजेस आए, तो वो आपको अप्रोच कर रहा है। अब मैं करती हूँ घोस्टेड और ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखें, ऑक्यूपेशन को हमें क्लैरिफाई कर रहा है। आपका एक ऐसा एक्स जिसने आपको घोस्ट कर दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया, वो आपके पास एक सॉरी, एक अपॉलॉजी के साथ आ रहा है। मे बी आपको किसी काम का ये ऑफर करे कि यार ये काम हम लोग साथ मिलके करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है। और मे बी कि आप मान भी जाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मान भी जाएंगे, क्योंकि ऑफर बहुत अच्छी होगी जो ये लेकर आ रहे हैं। और आप दोनों मुझे साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनके साथ थे तो मे बी कि आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा जो पब्लिकली नोन है आप, ठीक है। और ये आपको देख रहे हैं और आपके काम को सराहा रहे हैं और ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर पास्ट में किसी ने आपको घोस्ट किया था, तो एक नया पर्सन आपकी तरफ एक काम की ऑफर लेकर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो आपके काम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ये देखें, आप बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब कोई इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको कोई बहुत अच्छी जॉब की ऑफर देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी कि ये काम के थ्रू आपसे मिलके आपसे रिलेशनशिप में जाना चाहें, क्योंकि इनका दिल आप पर आ गया है। अब मैं करती हूँ साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज और अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मैंने कहा ना, देखें जी यहाँ पर आपको साइंस मिल रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम नज़र आ रही है मुझे आते हुए। आप मे बी के आप कोई बुटीक के कोई ऑर्डर्स लेते हैं, या फिर आप लोग कोई इवेंट प्लानर हैं, आप किसी की शादी का कोई मतलब वो होता है ना कि जो इवेंट जो करते हैं, इवेंट प्लानर होते हैं, जो सजाते हैं सारा शादी का जो लेते हैं,
इवेंट मैनेजमेंट आप करते हैं, सही है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, वहाँ से कुछ लोगों के पास मुझे सडन वेल्थ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है। और दूसरा एक मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोगों के पास यहाँ पे वैसे भी अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपके काम से हटके आपको यहाँ पे कोई इनकम आती हुई नज़र आ रही है। मे बी आप कोई काम स्टॉक कर रहे थे, कोई काम चेज कर रहे थे, और वो काम आप मतलब आप जो नॉर्मल एक रूटीन में काम करते हैं उसके अलावा आप एक अलग से एक काम करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको सडनली, देखें, आपको सडनली जो है अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ सकती है। अब मैं करती हूँ इंट्यूशन एंड एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करें। द चैरियट, जी बिल्कुल, आपको जो फील हो रहा है वो बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो आप कमिटमेंट, अगर आपको फोबिया था तो आपको कमिटमेंट मिल रही है। जो लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी लाइफ में लव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपकी खूबसूरती की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपके पॉजिटिव ऑरा की वजह से आपको स्टॉक कर रहा है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। कोई आपके पास, जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन थोड़ी सी ईगो है इसमें। लेकिन क्या है ना कि अब ये अपनी ईगो के हाथों मजबूर हो गया है और अपनी ईगो को इसने मेल्ट कर दिया है और ये आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा, अब हम करते हैं जी प्रिविलेज लेडी एंड डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करें। प्रिविलेज लेडी, 6 ऑफ कप्स, जिस बंदी ने आपका दिल तोड़ा था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, कोई बहुत रिच एंड वेल्दी लेडी, लेकिन सडनली वो आपको बहुत मिस कर रही है, आपके साथ गुजारे हुए पल बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और वो आपके पास एक मोहब्बत भरा जेस्चर लेकर आपके पास आ रही है। ये खातून, इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा सारे हैं, लेकिन ये आपको चूज़ कर रही हैं। ये मोहब्बत भरा कप आपको दे रही हैं। आपके पास इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि इनको फील हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है। एक लेडी की तरफ से ये ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। अब मैं करती हूँ जी रोमांटिक फीलिंग्स और फैमिली रूम को क्लैरिफाई करें। जजमेंट, यहाँ पे देखें, जिन लोगों का कोई मैटर चल रहा था, तो मे बी के आप लोग ख़ानदान में बातें चल रही थी आप लोगों से मुताल्लिक कि जी आप बहुत फैशनेबल हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने पार्टनर को नहीं देखती हैं। अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही थी तो यहाँ पे सब फैमिली वाले मिल के आप लोगों का रिकन्सिलेशन कराते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक सेकेंड चांस मांगते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और वही आपको चेज भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, अब हम करते हैं मैसेज और रिलेशनशिप को क्लैरिफाई। ये मैसेज और रिलेशनशिप क्यों आया है भाई? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे, जो आपसे वॉक अवे कर गया था, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो उसका मैसेज आपके पास आ रहा है, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है खुद से, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल टर्न, ठीक है। आपके पास किसी का फाइनली मुझे 2-3 दिन के अंदर मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉकर की रीडिंग कर रही हूँ, स्टॉकर का कार्ड आ गया। ये बंदा आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अब ये फाइनली एक्शन ले रहा है। ये फाइनली आपको मैसेज करेगा, आपके ऊपर इसकी हिडन फीलिंग्स जो हैं वो रिवील होंगी, ठीक है। तो आपका एक ऐसा, और ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं जी मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैच्योर फीमेल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, वाई 9 ऑफ पेंटिकल? द डेविल, अच्छा जी, सही है। आपको कि कोई आप मैच्योर फीमेल हो सकती है, 9 ऑफ पेंटिकल उसको करा है। आप क्या, और आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, सही है। कोई सिंगल लेडी यहाँ पे जो काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो पार्टियां शार्टियां बहुत कर रही हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप के चक्करों में नहीं फंसती, क्योंकि आपने शायद पास्ट में कोई धोखा खाया है, उसके बाद से आपने तौबा कर रही है। लेकिन एक इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, सही है। और यहाँ पे आपका एक्स आपको देख देख के बहुत ज़्यादा जल रहा है कि आप इतनी खुश उसके बगैर कैसे हैं। एक ऐसा इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, और आपके पास 2 लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एज यू लाइक, कि आप किसको चांस देती हैं। एक नया पर्सन है, एक एक्स है। अब आप एक्स को चांस देती हैं, एक शादी का प्रपोजल है, एक अफेयर है। आप शादी में जाएंगी या अफेयर में जाएंगी, एज यू कंप्लीटली लाइक, ठीक है। अब हम अनफिनिश बिजनेस और जुडिकेशन को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी लाइफ में मे बी जो आप चाह रहे थे अपनी रिलेशनशिप में, ऐसा इंसान आपको
आता हुआ नज़र आ रहा है। जो बिल्कुल सिंगल है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो किसी एक ऐसे इंसान को स्टॉक कर रहे थे जो बहुत सिंसियर हो, लविंग हो, हर तरह से अच्छा हो, रिच हो, वेल्दी हो, कॉन्फिडेंस हो, हैंडसम हो, और वैसा ही इंसान ट्विन फ्लेम हो, इमोशनली हो, रूहानी तौर पर आपके साथ हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और वैसा इंसान आपको मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर कुछ लोगों ने उसको मैनिफेस्ट किया था, स्टॉक किया था, तो एक ऐसे इंसान से आप ऑनलाइन या फिर फिजिकली वैसे आप आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है, आप उससे मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 सवाल आप लोगों के। देखें, न्यू लव, मैंने कहा था ना न्यू लव की भी यहाँ पे एनर्जीज है, और दूसरा आप लोगों का चेंज। आपकी लाइफ में नेचुरली बहुत चेंज आ रहा है, और वैसे भी अब हम हॉर्स ईयर में एंटर हो रहे हैं 17 फरवरी से, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे। अच्छा, अब यहाँ से लेते हैं जी आपका एक सवाल और एक जवाब। ठीक हो गया जी, एक सवाल और एक जवाब। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? एक सवाल और एक जवाब क्या है जी? अबंडेंस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स फॉर अस टू एक्सेप्ट इज दैट beneath all our dreams and disappointments we live and breathe in abundance. It is hard when it's pain to believe that all we ever need is before us, around us, with us, and yes, it is true. सही, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। सही है, नेगेटिविटी को आप लोग छोड़ दें। नेगेटिविटी, किसी चीज़ को पॉजिटिव करके सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। अब आप लोगों के लिए मुझे निकालना है आपकी एफर्मेशन आज की क्या है? आई ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ माई गवर्निंग थॉट्स। मैं अपने हुक्मरानी के ख्यालात की सिमत मुतवज्जो हूँ। ठीक है, और एक और निकाल लेते हैं हम। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन होप एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, उम्मीद और इम्कान की बुनियाद पर फैसले करें। सही है, ये थी जी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।